जंगल में जाए तो सूट बूट क्यों पहना दिया? क्यों? सूट बूट तो तुम्हारी खुशी के लिए पहना नहीं। आप अच्छे से जानते हो कि सूट बूट पहनने में मेरी खुशी नहीं है। मेरी खुशी सूट बूट को देखने वाला जब मेरी तारीफ करे कि यू आर ग्रेट, आप बहुत सुंदर और ब्यूटीफुल, तो मुझे मजा आता है। मुझे सूट बूट पहनने में तो बहुत दुख होता है। मैं घर पे जाकर इसको कितने जल्दी उतारना चाहता हूँ, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसका मतलब हम बहुत गहराई में ये बात माने चाहे नहीं माने, ये बात आपको और हमें समझ में आ रही है कि इस दुनिया में अगर कोई कीमती तत्व है तो वो मैं ही हूँ। वो तत्व, वो आत्मा, वो ही कीमती है। इस शरीर आदि कोई कीमती नहीं है। इस शरीर में से आत्मा निकल जाता है तो घर परिवार वाले 1 मिनट में आग लगाने से देर नहीं करते, वो कहते फटाफट लगाओ। तो प्रश्न ये है कि आप शरीर को जानते थे कि आत्मा को जानते थे? मैं आपको जानता हूँ। क्या भाई साहब आपका नाम क्या है? उल्लास भाई जी, बताइए। मैं उल्लास भाई को जानता हूँ, उनकी आत्मा को जानता हूँ, उल्लास भाई को जानता हूँ। बोलिए बोलिए, कुंतुमल जी किसे जानता हूँ? सर आपको लगता है कि उल्लास भाई नहीं जानता? उल्लास भाई, इन्हीं उल्लास भाई के जो चेहरा मैं समझ रहा हूँ, अगर इसमें से तुम आत्मा गायब कर दो तो मैं कहेंगे जे रहे उल्लास भाई, नहीं मैं कहूँगा उल्लास भाई तो गए। आपको लगता है कि शरीर का नाम उल्लास भाई, नहीं, शरीर का नाम उल्लास भाई नहीं। ये आपकी पढ़ाई गलत है। आप इस पढ़ाई को सही करो। क्यों? कि जब उसमें से आत्मा निकल जाता है तो कोई ये नहीं कहता उल्लास भाई है, कहते डेड बॉडी। उसका नाम क्या है? डेड बॉडी। कोई भी आदमी हो, यहाँ क्या पढ़ी है? डेड बॉडी, डेड बॉडी। डेड बॉडी नहीं, ये तो रमेश है, ये तो सूरज है। अरे भाई रमेश और सूरज तो गया है इसमें, ये तो डेड बॉडी। और आपको डेड बॉडी में आग लगाने में 1 मिनट भी नहीं लगता, क्योंकि आप भी जानते हो कि ये डेड बॉडी कोई काम की नहीं है। इसके अंदर जब तक वो चैतन्य तत्व था तब तक ये डेड बॉडी में हलन चलन सुख दुख की अनुभूतियां दिख रही थी, बोलचाल दिख रहा था, बात खत्म हो गई। इसका मतलब आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि दुनिया में सबसे पावरफुल चीज जिसके कारण सब कुछ कीमत हो रही है, मेरी भी और सब चीजों की, वो उस आत्म तत्व के कारण हो रही है। आपका घर सोने का महल हो, लेकिन उसमें रहने वाला कोई चेतन नहीं हो तो उसे खंडर होने में देर नहीं लगती। देख लो, आप जिस घर में आप रहते हैं वो घर चमकता है, दमकता है, उसमें जाते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन उस घर में से सारी आत्माएं चली जाएं और आपका ताला डला रह जाए और आप सारी खिड़कियां बंद कर जाओ, सब कुछ बंद करके चले जाओ, इतनी सी मिट्टी भी नहीं आ सके, तो भी वो घर अपने आप खंडहर होने लगेगा। सोचो, घर हमसे कितनी दूर है, हमसे कितना भिन्न तत्व है, भिन्न पदार्थ है, लेकिन मेरे बिना वो भी खंडहर होने लगता है। सोना है, खदान में पड़ा है, कोई कीमत का नहीं, लेकिन कोई मनुष्य जब उसको ले आता है और साफ करके और बढ़िया पहनता है तो बड़ा कीमती बन जाता है। तो सोना कीमती है कि पहनने वाला कीमती है? लेकिन मजेदार बात है, कीमती तो वो पहनने वाला है, लेकिन अपन इतने मूर्ख हैं कि जो कीमती है उसकी कीमत नहीं करते, और जिसके कारण सबकी कीमत बढ़ रही है हम सबकी कीमत करने लग जाते हैं। तो मैंने आपको बताया, धर्म कठिन नहीं है, धर्म बहुत सरल चीज है। धर्म के लिए आपको कहीं भी किसी के पास भी ना भटकना है, ना कुछ करना है। धर्म मतलब अपने स्वरूप की पहचान करना। धर्म मतलब ये जो शरीर है, इसके अंदर जो जानने देखने वाला एक तत्व है जिसका नाम आत्मा है, और इस शरीर का नाम पुद्गल है। ये जैन धर्म की शब्दावली है, पुद्गल और आत्मा, जीव और पुद्गल। तो जीव माने जो जीता है, जो जानता देखता है, ख्याल में है, जो सुख दुख को अनुभव करता है, और पुद्गल माने जड़, जिसमें सुख दुख को अनुभव करने की ताकत नहीं होती। उसके अपने गुण है स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, लेकिन उन गुणों को भी जानने वाला, बताने वाला, महसूस करने वाला आत्म तत्व है। ठीक हो गया?
अब वो समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अब इन दो में से मैं कौन हूँ? क्योंकि ये शरीर और आत्मा दूध और पानी की तरह मिले हुए हैं, ये दोनों एकम एक दिखाई देते हैं। और सामान्य व्यक्ति अपनी निजी जिंदगी में कमाने में, जीवन को व्यापन करने में, जो पढ़ने लिखने में, पैसा कमाने में, स्त्री पुत्र आदि के चक्कर में उसको ये जानने का टाइम नहीं मिलता कि वास्तव में मैं कौन हूँ। और आपके पास टाइम नहीं है और आप आधा अधूरा टाइम परंपरा से, धर्म परंपरा से चलता है और आपकी सामाजिक बंधन है, आपकी व्यवस्था है और आपने बहुत सारे काम आपको मिले हुए हैं, तो आप उन सब कामों को पूरा करना चाहते हैं। उसमें से एक काम आपका धर्म का भी है। बड़े बड़े सेठ होते हैं, पैसा बहुत कमा लेते हैं, लेकिन पैसा कमाने से इज्जत नहीं मिलती। क्या उल्लास भाई, विपिन जी, पैसा कमाने से इज्जत मिलती है कि पैसा लुटाने से मिलती है? बताओ बताओ भाई, बड़े बड़े लोग बैठे, बताओ। कमाने से आपको कोई इज्जत नहीं देगा, याद रखना। लोग बोलते होगा अपने घर का करोड़पति, मुझे क्या लेना देना। वो रिक्शा चलता वाला बोल रहा है अपने घर का करोड़पति होगा, लेकिन उसको 100 का नोट दे दो अपनी जेब में, बाबूजी। अरे मतलब आप याद रखो, आपके करोड़पति बनने से किसी को कोई लेना देना नहीं। बन जाओ तुम अपने घर के, हमें क्या लेना। लेकिन हाँ, तुम करोड़ रुपए का दान करने लगो तो ये संत साधुओं की टोली भी और महाराज भी और पंडित भी और तुम्हारे और जो भी है, समझ में आया, समाज वाले तुम्हें नमस्कार करने लगेंगे, तुम्हारे आगे पीछे दौड़ने। अब आपको ये समझ में नहीं आता, आप सोचते मेरी बहुत इज्जत है, मेरी बहुत इज्जत है। आप मूर्ख हो, एक नंबर के मूर्ख हो। आपको यही समझ में नहीं आए कि वो आपसे उसको कोई लेना देना नहीं है। तुम कल मरते थे, आज मर जाओ। तुम कल नरक जाते थे, आज नरक चले जाओ। उसके बाप का क्या जाए? उसकी संता चलना चाहिए, उसका कार्यक्रम चमकना चाहिए, उसके प्रवचन हो जाए, उसकी व्यवस्था बन जाए। तो इसलिए तुमसे विपिन जी कर रहा है। उल्लास भाई तुमसे क्या लेना देना? अभी मेरे पास खबर आया, उल्लास भाई हार्ट अटैक आ गए, चले गए, ठीक है, अच्छा है। अरे उल्लास भाई कहेंगे सब तो मत को यार, लेकिन मेरे कहने से कोई हार्ट अटैक नहीं आ रहा। और अगर आ गया तो मैं बड़ी रिस्क ले रहा हूँ, क्योंकि मैं कड़वा पंडित हो जाऊंगा। कहेंगे बहुत काली जवान है उसकी, उसने बोला उल्लास भाई चले गए, तो कल तो लोग प्रवचन भी नहीं आ गया, मेरा बोल दिया तो मैं भी नहीं। लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको कुछ बहुत गहरी बात समझाना चाहता हूँ। आप समझिए, आप एक मूर्ख बनना बंद कीजिए। आप थोड़ा सा जागृत होइए, थोड़े विवेकवान विचारवान बनिए कि यार संसार क्या है, सिस्टम क्या है, ये सब समझना चाहिए अपने को। जब मैंने आपको मनुष्य की सर्वोत्कृष्ट, पृथ्वी की सर्वोत्कृष्ट कृति, सर्वोत्कृष्ट रचना अगर दुनिया में कोई है तो एक मनुष्य है। मनुष्य जैसा स्मार्ट आदमी दुनिया में कोई नहीं है और उससे ज्यादा मूर्ख भी कोई नहीं है, क्योंकि हर चीज की अति होती है। अगर मोक्ष के द्वार खुलते हैं तभी सातवें नरक के द्वार भी खुलते हैं। जब मैंने धर्म पढ़ा तो मैंने कहा ये क्या सिस्टम है यार, जब आप सातवें नरक के द्वार बंद करते हो तो मोक्ष का भी द्वार बंद कर देते हो, और जब मोक्ष का द्वार खुलता है तब वो सातवें नरक का भी द्वार खुलता है। तो उन्होंने कहा भैया जो मोक्ष जाने की क्षमता रखता है वही आदमी, उसी लेवल का आदमी नरक जाने की क्षमता रखता है। ये बीच का आदमी कोई काम का नहीं, और ये पंचम काल के बीच के आदमी न ये ढंग से पाप ही कर सकते हैं, न ढंग से पुण्य ही कर सकते हैं, और न ढंग से धर्म कर सकते हैं, सब अध कचरा। क्या कर रहे हैं अपन? अपने पंच इंद्रिय के विषय को अध कचरे। अपन करोड़पति भी तो अध कचरे, अध कचरे करोड़पति समझते हो? नहीं समझते। पहले का आदमी जो करोड़पति होता था उसकी बात ही अलग थी। आज के करोड़पति होने का कोई ज्यादा फायदा नहीं। पहले का आदमी करोड़पति होता था, राजा महाराजा की तरह पूरी दुनिया जानती थी, रथ से निकलता था, राजा महाराजा सम्राट होता था, प्रजा में उसकी दादागिरी चलती थी। आजकल का जो राज करोड़पति है, प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं। बोलो अभी अपने देश का प्रधानमंत्री कौन है? कोई भी नहीं। उसका कार्टून बना देते हैं कि नहीं, अखबार में उसको गालियां भर भर के छाप देते हैं कि नहीं। ये तो इज्जत है प्रधानमंत्री की।
कितना बड़ा आदमी है मुकेश अंबानी, लेकिन उसके चुटकुले बनते हैं कि नहीं, और वो देखता होगा कि नहीं, क्या कर लेगा? बोले साहब लोकतंत्र है। क्या है जगत में 1 करोड़पति बनने का पंचम काल में कोई दम थोड़ी है। यहाँ पर स्वास्थ्य अच्छा नहीं, सेठ बन भी गया तो खा पी सकता नहीं, पचाने की क्षमता नहीं, बहुत इज्जत खरीदता है बाजार में जा जाके, करोड़ों रुपए देता है कि दो इज्जत दो, फिर भी लोग इज्जत देने को तैयार है। कहते 20 लाख में कितनी इज्जत मिलेगी? कि 20 लाख में 5 मिनट की इज्जत मिलेगी। और साहब परमानेंट इज्जत चाहिए हो, भाई उसका कोई भरोसा नहीं है, तुमसे बड़ा सेठ आ गया तो तुम्हें दूसरे नंबर पर बैठाना पड़ेगा। एक बार मैं एक कार्यक्रम में गया, बीजेपी का कार्यक्रम था, कोई नेता का, और मेरे मित्र उनकी नेताओं से बहुत जान पहचान है, और वो सॉरी मैं उसके लिए नहीं गया, महावीर जयंती का समय था और बड़े बड़े नेता दिल्ली के वो महावीर जयंती मना रहे थे। तो वो हमारे एक मित्र है, वो हमसे कहने लगे पंडित जी आप भी चलो, अगर क्या पता बाई चांस उनने कुछ महावीर में बोलने की बात आई तो आप 2 शब्द जरूर बोलने का अवसर मिलेगा। वो ठीक है चलो, तो गए, तो बैठ गए, तो मैंने देखा कि वहाँ पे ऐसी 20-25 कुर्सी लगी हुई थी। अब शुरुआत में छोटे छोटे नेता आ गए, समझ में आया, कार्यकर्ता आ गए, थोड़ा उससे बड़ा नेता आ गया, थोड़ा उससे बड़ा आ गया, और सबने वो कुर्सी भर ली। अब धीरे धीरे आए बड़े नेता, तो मैंने देखा बड़ा नेता आए तो छोटा नेता कुर्सी खाली करके खड़ा हो जाए, उससे बड़ा आए तो वो खाली हो जाए, उससे बड़ा आए तो मेरे को हंसी आई देख देख के। मैंने कहा देखो इस संसार का कैसा स्वरूप है, और इस पगले को ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरी जिंदगी ऐसी है क्या। तो अभी अहंकार कर रहा था, इन लोगों को नीचे समझ रहा था कि ये लोग नीचे बैठे और मैं ऊंचा बैठा हूँ, और इतने में मेरे से बड़ा नेता आया और तुरंत मुझे ही उसी ऑडियंस में बैठना पड़ा। क्या दम है संसार में। तो यहाँ पर अभी ये करोड़पति बनने में तो कोई दम नहीं है, और आप बन भी जाते हैं तो आपको जो इज्जत मिलती है वो आपकी नहीं है, वो आप पैसे देते हो और उनका काम चलता है तो वो आपकी तारीफ कर देते हैं, और आपको लगता नहीं मैं सज्जन इसलिए तारीफ करी गई। सज्जन तो आपसे ज्यादा मैं हूँ, लेकिन मेरी कोई नहीं करेगा जब तक पैसा नहीं देंगे। समझ में आया? मतलब ये दुनिया आपको निचोड़ने के लिए बैठी है। आपने अगर मुझे यहाँ बैठाया है तो मुझे बोलना आता है, मैंने धर्म पढ़ा है, समझना समझाना आता है, तो आपने बैठा रखा है। अगर मुझे सब नहीं आता तो मैं आपके गेट के बाहर भी खड़ा रहूंगा, तो आप चौकीदार जितनी भी इज्जत नहीं दोगे, कहोगे कौन है भाई? कहूँगा मैं यार दिल्ली से आए हो गए, तुमने 70 और 60 आते हैं, क्या लेना देना। माने जगत में आप संयोग से अपने को बड़ा मानते हैं तो आप बहुत बहुत अज्ञानी हैं। हमें गहराई से विचार करना चाहिए, समझना चाहिए कि वास्तव में मेरे जीवन का जो असली सत्य है, जो असली स्वरूप है वो क्या है। ये लोग मुझे मान सम्मान देते, ये कोई सत्य है? ये तो मुझे पता है मैंने 20 लाख रुपए दिए हैं इसलिए मेरे को सम्मान मिल रहा है, मैं कल इनसे मना कर दूंगा कि भैया मैं पैसे नहीं दूंगा, ये मुझे कल से सम्मान देना बंद कर देंगे। ये अहंकार करने के लिए अपने को बड़ा मानना कहाँ तक समझदारी है? क्लियर हुआ बात? तो मैं आपको समझा रहा था कि हमारे जीवन में बहुत गहराई में हमें समझना चाहिए कि वास्तव में मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। असली बात तो ये पहचानने की है, और हम लोगों ने इतने काम पकड़ रखे हैं धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर, प्रभावना के नाम पर, पंथ संप्रदाय के नाम पर, कि हम लोग कभी सत्य तक पहुंच ही नहीं पाते। और हम अगर कदाचित कभी महाभाग्य से सत्य तक पहुंच भी जाते हैं तो सत्य को गहराई से स्वीकार नहीं कर पाते, ग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे सामाजिक बंधन, हमारे इतने काम हैं। जैसे अभी आप हैं, आप मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से बॉम्बे में टाइम निकाल कर यहाँ तक सुनने के लिए आए। आपसे मेरा प्रश्न है, आप क्यों आए सुनने के लिए? बताएं, क्या सुनना है आपको? क्या क्या चाहते हो आप अपने जीवन में? किस चीज से असंतोष है आपको? आप क्यों यहाँ पर बैठकर किस लिए आए? आप बता सकते हो? सम्मेलन प्राप्त करने के लिए। बहुत अच्छा। और बताओ पीछे वाले भाई साहब, धर्म क्या है समझने के लिए। बहुत अच्छा। और बताओ
बहुत अच्छा। और बताओ आत्मा की अनुभूति कुछ हो। और अरे यार पीछे वाले को बोल नहीं सकते क्या, इसमें थोड़ी पैसे लग रहे हैं, इसके पैसे नहीं ले रहे भाई साहब। यहाँ माला वाला पहनाने के पैसे तो लगते हैं, लेकिन बाकी बोलने की तो आजादी है। बोलो पीछे वाले क्यों आए आप सब? जिनवाणी सुनने के लिए। क्यों सुनना जिनवाणी? सुख की प्राप्ति। लेकिन आप ध्यान से देना, देख लेना, आप सुख की प्राप्ति, सच बात है। आप दुखी हैं, आपने सुख की प्राप्ति धर्म ही है ये समझा है क्या? नहीं। अगर आपने सुख की प्राप्ति, सम्यक दर्शन की प्राप्ति, आत्मा की अनुभूति, अगर आपने वास्तव में सुखी होने का उपाय समझा होता तो वहां यहाँ 40 साल से नहीं आ रहे होते। हमें पता नहीं हम किस दौड़ में हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये वास्तव में हमारे ज्ञान में नहीं है। देखो हम एक परंपरा का निर्वाह करते हैं, हम हर जगह सुखी होने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं, और हमारा श्रद्धा ऐसा है कि जहाँ से जितना सुख मिल जाए सब ले लो, क्योंकि हम सुख के बहुत भूखे हैं। आप समझिए, आप सम्यक दर्शन भी चाहते हैं और चौपाटी पे फ्लैट भी चाहते हैं, आप मानाधिक का पोषण भी करना चाहते हैं और आप परिणामों को सुख भी करना चाहते हैं। आप समझ रहे? हम क्या है, उस भिखारी की तरह हैं कि जितनी भीख मिल जाए उतना अच्छा। भिखारी जो है ना, जितनी मिल जाए, अगर शाम को भी ग्राहकी ठीक चल रही है तो कहता आने दो, भाई तेरा टाइम हो गया, अब आने दो, आज भी लगता है और ज़्यादा लोग निकल रहे, भीख ज़्यादा मिल रही है। ऐसे हम लोग भी भिखारी की तरह संसार में सुख मांगे जा रहे हैं, मांगे जा रहे हैं। किसी ने कह दिया अच्छे नंबर लाओ तब सुख मिलेगा, तो पढ़ाई करने लगे। किसी ने कहा पढ़ाई तो कर ली लेकिन अच्छी नौकरी करो, बढ़िया जॉब देखो तब सुख मिलेगा, हम जॉब करने लगे। फिर किसी ने कहा शादी कर लो, जॉब तो कर ली, हमने शादी कर ली, और प्रति समय हमारा भय बढ़ता चला जाता है। भय बढ़ता भय क्यों बढ़ता है आपको पता है? बच्चा इतना भयभीत नहीं होता, छोटा बच्चा इतना भयभीत नहीं होता जितना भयभीत बूढ़ा और जवान व्यक्ति होता चला जाता है। तो आपका भय समय के साथ घटना चाहिए और हमारा भय समय के साथ बढ़ रहा है, इसका कारण क्या है? बोलो। आप रुपया पैसा कमाते हो, मकान बनाते हो, काहे के लिए बनाते हो? क्या कारण है? निर्भय होने के लिए, निराकुल होने के लिए। आप शादी करते हो तो सोचते हो 1 से 2 हो जाएंगे, थोड़ी हिम्मत आ जाएगी, जीवन साथी, ऐसा सोचते कि नहीं? आपने जो जीवन साथी चुना उससे आप विचार करो कि मेरे भय में वृद्धि हुई कि भय घटा? क्यों? पहले अकेले थे, कहीं भी चले जाते, अब पत्नी नाम का तत्व ले आए तो हर जगह तो नहीं ले जा सकते, और अगर अकेली चली जवाबदारी है, और अकेली कहीं चली जाए और 2 घंटे नहीं आए तो बहुत टेंशन है। भय बढ़ा ना, आप रुपए पैसे आपके घर में ज्यादा हो गए तो निर्भयता आई कि भय बढ़ा। कितने में खबर सुन लो कि आजकल नौकरों का कोई भरोसा नहीं, मालिक का मर्डर कर गए, तो नौकर अपनी तरफ देखता पर नौकर की तरफ देखते क्या है? आप प्रति समय विचार करिए, मैंने अपने जीवन को कैसा जिया कि मेरा भय बढ़ता चला गया, आकुलता बढ़ती चली गई, और मैंने जितने भी उपाय किए थे वो निर्भय होने के लिए, निराकुल होने के लिए किए थे, और मेरे सारे उपाय ही मुझे भय को बढ़ाने वाले, आकुलता को बढ़ाने वाले, दुख को बढ़ाने वाले दिख रहे हैं। देखिए, आप गहराई से विचार करिए कैसा है कि नहीं। देखो ये बातें, ये जो मोटिवेशन स्पीकर हैं, ये जितने भी आजकल मोटिवेट काहे के लिए मोटिवेट कर रहे हैं पता है आपका भविष्य दुखमय होने वाला है, अंधकार में होने वाला है, आप रो रो के मरने वाले हो, उसका नाम है मोटिवेट। क्योंकि वो जो आपको सपने दिखा रहे हैं दुनिया वैसी है नहीं, लेकिन आपको सपनों के जहाज में उड़ने में मजा आता है।
आपको सपनों के पंख लगाकर उड़ने बहुत मजा आता है। आपको सच्चाई नहीं सुननी है, आपको कल्पनाएं सुननी है। आपको ये सुनना है कि आप कुछ हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप दुनिया में आग लगा सकते हो, आप करोड़पति अरबपति बन सकते हो, आप चाहो तो पूरी बॉम्बे खरीद सकते हो। आपको जी बातें सुनने में बहुत मजा आता है। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव क्या सोचो, इससे ज्यादा नेगेटिव कुछ है ही नहीं जिसे तू पॉजिटिव कहता है। क्यों साहब, इसमें नेगेटिव क्या है? अरे पॉजिटिव का मतलब ये नहीं होता है कि तुम वो बातें सोचो जो संभव नहीं है। कि नहीं साहब, करोड़पति बनना संभव नहीं है। करोड़पति बनना संभव है, लेकिन करोड़पति बनने से सुख नहीं होता है, ये संभव नहीं है। आपको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही? आज मुझे मोटिवेट बोलते हैं, मोटिवेट स्पीकर, मोटिवेशन, उनके व्यू देखो तुम लाखों में करोड़ों में है। उनको सुनने वाले अभी इधर बुलाओ उस विवेक को, विवेक ही नाम है उसका, मोटिवेशन स्पीकर को, अपने मारवाड़ी है ना, है सुबह था, हाँ इधर हो गया, अरे मैं ऐसे ही नाम दिया। तो आदमी लाइन लग के आएगा, पैसा दे के आएगा, सुनने के लिए आएगा, और बात क्या है, वो बातें करना कोई कठिन है। पता, मैं इतना अच्छा स्पीकर बन सकता हूँ मोटिवेट करने वाला कि अभी दुनिया में, सारी दुनिया में छा जाऊँ। हमारे डॉक्टर साहब बन सकते थे नहीं, भागल जी है इतने बड़े, उनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता था। लेकिन मजेदार बात है, दुनिया को झूठे सपनों पर जीना है, सच्चाई कोई सुनना ही नहीं चाहता। और मेरा क्या जाता है, देखो मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, समझ में, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लगा लो। अरे आप क्या समझते हो, एक आध रजनीकांत का उदाहरण दे दो, एक आध इब्राहिम लिंकन का उदाहरण दे दो, एक आध और किसी की कहानी सुना दो, एक और किसी की कहानी सुना दो, थॉमस की सुना दो, इसकी सुना दो, आइंस्टीन, और आप एकदम अपने आप में अनुभव करने लगते, मैं तो एकदम थॉमस और कुछ नहीं है तुम्हारे पास, खलास। अरे भाई तुझे कुछ अता पता है कि नहीं? कितने रजनीकांत बन गए कंडक्टर कर करके, तो मैं 40 साल में तुम्हें एक रजनीकांत ही मिला, और हजारों रजनीकांत मर गए कंडक्टिंग कर करके, वे तुम्हें नहीं मिले। अरे दुनिया ऐसी मूर्खों से भरी पड़ी हुई है। लोग कहते तुम तो उगते हुए सूरज को देखो, उगते हुए सूरज को क्या देखूं जो डूबता है, क्या देखूं? उगता हुआ सूरज ये बताता है कि मैं शाम को डूबूंगा। लेकिन आप तो कहते कि पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव भाई? तो साहब आप क्या कहना चाहते? मैं आपको पॉजिटिव बताता हूं, ऐसा पॉजिटिव जो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्या तुम स्वयं भगवान हो? तुम स्वयं में परिपूर्ण हो। तुम्हें कोई रुपया, पैसा, मकान, दुकान सुखी नहीं कर सकता, कोई संयोग तुम्हें सुखी नहीं कर सकता। तुम स्वयं सुख के सागर हो, तुम स्वयं वो आत्मा हो जो अजर अमर तत्व है। तुम क्या ये रुपया, पैसा, मकान, दुकान जोड़कर अजर अमर होना चाहते हो? यहाँ पर एक से एक सेकंड मर गए, कोई अजर अमर नहीं हो पाया। ये परम सत्य है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र दुनिया की सबसे पॉजिटिव थिंग है। ये क्या है, मूर्खों की कहानियां सुन सुन के पैसा लेते रहते हो। आप ऐसा व्यापार करिए, आप देखिए उसने वो फरारी खरीद ली, करारी खरीद ली, क्या खरीद ली, समझ में? इन बातों में आपको रस आता है। आप और हमको विचार करना चाहिए। मैंने बड़े बड़े करोड़पतियों को देखा है, वे भी आके थोड़ी बहुत जो शांति का अनुभव करते हैं वो भी हमारे पास ही आके अनुभव करते हैं। ये तत्व ज्ञान में गुरुदेव श्री के पास 1 से 1 करोड़पति गए। सेठ सर हुकुमचंद, जिनका नाम सारी दुनिया में ख्यात था, समझ में आया? हमारे शांति साहू प्रसाद जी, और बड़े बड़े आप ले लो, मैं तो बच्चा हूँ, मुझे तो ज़्यादा याद नहीं, लेकिन सब जाके पूछ गुरुदेव श्री के पास उस सोनगढ़ में, उस गाँव में। आज तो बड़ा VIP हो गया वो, पहले पूरा प्योर गांव था। और मैंने सोनगढ़ की यात्रा आदरणीय मेरे गुरुओं के गुरु डॉक्टर हुकुमचंद भारल जी साहब के साथ करी है। मेरी बहुत बहुत बढ़िया यात्रा थी वो। मैं और दादा थे, समझ में? वो कोई था ही नहीं, वो दादी बस, समझ में आया?
तो दादा ने मुझे एक एक जगह दिखाई थी सोनगढ़ की कि यहाँ बेटा गुरुदेव बैठते थे, यहाँ हम आते थे, यहाँ हमारे रुकने की ऐसी व्यवस्था होती थी, यहाँ पर पूरे में कीचड़ होता था। समझ में आया? बड़ी बड़ी स्थिति थी। लेकिन फिर भी जब भगवान आत्मा की बात सुनते थे, बड़े बड़े सेठ, तो उनको जो आनंद यहाँ आता था उनको वो बम्बई नगरिया में नहीं आता था। समझ में आया? और वो वास्तव में असली सुख शांति का जो मार्ग पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने बताया है, उससे बढ़िया मार्ग अभी वर्तमान काल में कोई बताने वाला है नहीं। और हम सबका परम सौभाग्य है कि हम अभी ऐसे काल में पैदा हो गए। अगर थोड़े से 100 वर्ष पहले पैदा हो गए होते तो भी मिथ्या दर्शन के साथ ही मरते, और अगर आगे 50-100 साल बाद भी पैदा होते तो भी मिथ्या दर्शन के साथ मरते। लेकिन अभी हम जिस काल में पैदा हुए हैं, हम सम्यक दर्शन के साथ ये पर्याय छोड़ सकते हैं। ये स्वर्णिम काल अभी चल रहा है। और आपको मैं सपने नहीं दिखा रहा हूं सम्यक दर्शन के। आप ये मत सोचना पंडित जी ये भी तो एक सपना है। नहीं, ये सपना नहीं। सम्यक दर्शन किसी की गुलामी नहीं, सम्यक दर्शन कोई पराधीनता नहीं, सम्यक दर्शन कोई कर्म की अधीन व्यवस्था नहीं, सम्यक दर्शन किसी के देने से नहीं मिलता। सम्यक दर्शन आपके स्वयं मैं आत्मा हूँ इस श्रद्धान करने का, ये अनुभव करने का नाम सम्यक दर्शन है। तो सम्यक दर्शन तीनों कालों में सदा काल आपके साथ रह सकता है। बाकी दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपके साथ रहे। आपका करोड़पति बना, आपका कर्म का उदय पलटे, इसी समय आप करोड़पति से रोडपति हो सकते हो, और अच्छे अच्छे हो गए। समझ में आया? लेकिन अगर सम्यक दर्शन आपने ले लिया तो सम्यक दर्शन का मजा क्या है? सम्यक दर्शन लेने का मजा ये है कि मेरा सारा पर द्रव्यों से अपनापन छूट गया, जो मेरे थे ही नहीं, जिनका कर्ता भोक्ता में था ही नहीं, और मेरा अपनापन मेरे में आ गया, जो अंदर ज्ञान स्वभावी आत्मा है। और मुझे निर्णय हो गया कि मैं इस आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं हूँ। अब मजेदार बात है, जब उस आत्मा में अपन ने अपनापन कर लिया तो वो ही दुनिया की एक ऐसी चीज है जिसमें कुछ भी बदलने वाला नहीं है, कभी परिवर्तन होने वाला नहीं है, जिसमें से अनंत पर्याय गुजर जाती है, राग द्वेष के परिणाम गुजर जाते हैं, सब कुछ गुजर जाता है, लेकिन वो ज्यों का त्यों रहता है। उसका नाम आत्मा है। लेकिन ये शरीर, ये तो मेरे सामने ही बचपन से जवान और जवान से बूढ़ा हो रहा है, और अगर शरीर को मैं अपना मानूंगा तो मुझे दुखी होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब आप निर्णय करो, आपको शरीर को अपना मानना है कि जो अंदर आत्म तत्व है उसको अपना मानना है। देखो, आपको आत्मा की पावर देखनी है? देखो मैं दिखाता हूँ आत्मा कितना पावरफुल है। आप सब यहाँ, आप सर्वज्ञ हैं कि नहीं वर्तमान में? बोलो, आप में से कोई सर्वज्ञ है? पक्का? मैं सर्वज्ञ। तुम लोग नहीं हो, लेकिन मैं सर्वज्ञ। आपको कोई पंडित जी क्या कर रहे हो? सुनो भाई, मैं पूरा सर्वज्ञ तो नहीं हूँ, लेकिन सर्वज्ञ के लक्षण मेरे अंदर प्रकट हैं। मैं मिनी सर्वज्ञ हूँ। कहना मिनी सर्वज्ञ क्या होता है? देखो ये बताता हूँ। तुम्हारी भूतकाल की हजारों पर्यायें चली नहीं? अरे चली गई कि नहीं? अरे बीडी साहब, अरे बीडी साहब हो ना, कहाँ के हैं आप? उदयपुर, वेरी गुड। उदयपुर में रहे? बचपन उदयपुर में था कि बॉम्बे में? और बहुत अच्छा, कोई भैया बहुत अच्छा। अच्छा, उदयपुर में कोई गांव के, उदयपुर के? और आगे चलो ना, ऐसा पूरा बताया करो गाँव के। अब उस गाँव में आज से आप 40 साल पहले, 50 साल पहले आपके गांव के छोटे छोटे थे आप, और आपके दोस्त थे, ठीक है? आप वहाँ गिल्ली डंडा खेला करते थे, आप पड़ोस में जो है खेल कूद करने जाते थे, आप जिस स्कूल में पढ़ते थे वो टीचर आपको पढ़ाते थे, उनमें से कई मर गए। समझ में आया? ऐसा होने पर अब ना वो गांव वैसा बचा, ना वो दोस्त बचे, ना वो टीचर बचे, वो कोई भी चीज, वो सिचुएशन अभी नहीं बची। बची क्या? बोलिए, बची क्या? लेकिन आप अभी पूरा का पूरा दृश्य ज्यों का त्यों देख सकते हैं कि नहीं? तो भाई साहब, जो पर्याय नहीं है उनको भी जो देख रहे उसी का नाम तो सर्व
तो आप सर्वज्ञ हो के नहीं? ऐसी पावर, ऐसी क्षमता। आज से 50 साल पहले मेरी जो छोटी पर्याय थी, मैं 2 साल की उम्र में गिल्ली डंडा खेलता था, 5 साल की उम्र में अपने पिताजी से पैसे मांगता था और पिताजी एक झापड़ दे देते थे। आजकल के तो नहीं देते, पहले के देते थे। समझ में आया? और वो झापड़ आज भी याद है कि कितना तेज लगा था और उसे मैं महसूस कर पा रहा हूँ। और आप कह रहे हैं कि मैं तो साहब बहुत कमजोर हूँ। इतनी पावर लेके बैठे हैं आप, और आप कहते हैं मैं भगवान कैसे हो सकता हूं? गजब हो गया। भगवान के सारे लक्षण आप में पाए जा रहे हैं। करोड़पतियों के कुछ लक्षण होते कि नहीं होते? अरे होते कि नहीं होते? करोड़पतियों की पहचान होती कि नहीं होती? उनकी चाल, उनकी ढाल, उनका उठना, उनका बैठना, उनका बोलना, बड़े बड़े सेठ होते ना, तो वो अलग ही दिख जाता है कि सेठ है? दिखता कि नहीं? ऐसा दिखता है। तो आप में भगवान के लक्षण दिख रहे कि नहीं? अरे बोलो भाई, भगवान और हमें क्या अंतर है कि भगवान और लंबा काल जान रहे हैं, हम एक लिमिटेड दायरे में जान पा रहे हैं, और हमसे भगवान सर्वज्ञ देव महावीर स्वामी और अनंतानंत भूतकाल की पर्यायों को और वर्तमान की और भविष्य की सभी पर्यायों को एक साथ युगपत एक समय में जान रहे हैं। लेकिन मैं भी उनसे कोई कम नहीं, मैं उन्हीं का बेटा हूं। मैं भी भूतकाल की जो पर्याय हैं उनको अभी वर्तमान में जान रहा हूं। जो पर्याय अब नहीं बची है, ठीक है पंडित जी, भूतकाल की तो जान ली, भविष्य की कहाँ जान पा रहा हूं? देखो भविष्य की भी जानते हैं। आजकल ऐसे ऐसे वैज्ञानिकों ने सॉफ्टवेयर बना दिए कि आप बुढ़ापे में कैसे लगोगे, आपका चेहरा कैसा लगेगा, उन्होंने बना दिया कि नहीं बना दिया? तो भाई साहब उसी ज्ञान ने तो वो कल्पना करी कि भविष्य में कैसा बनेगा। वो सॉफ्टवेयर बनाने वाला कोई मशीन नहीं है, वो व्यक्ति, वो आत्मा ही है। बोलो, तो आप भविष्य को जानते हैं कि नहीं? आप 80 साल में मरोगे, ये जानते हो कि नहीं? आप भविष्य की कितनी पर्यायों को अनुमान ज्ञान से जानते हो कि नहीं? तो मैं वास्तव में सर्वज्ञ हूँ, मैं ज्ञान स्वाभावी आत्मा हूँ और मेरे में अनंत ज्ञान छुपा हुआ है। ये तो वर्तमान में जो मैं मनुष्य हुआ हूँ और इसमें जो थोड़ा सा क्षेपसम ज्ञानावरणी कर्म का क्षेपसम हुआ है, उसके कारण मेरी जो जानने देखने की पावर विकसित हुई है, इसी पावर में इतनी ताकत है कि इस मनुष्य ने क्या क्या बना दिया, क्या क्या खोज कर ली। अगर वास्तव में मैं सर्वज्ञ पने को प्राप्त हो जाऊं, मैं सर्वज्ञ हो जाऊं, सारा लोकालोक मेरे ज्ञान में झलके, ऐसी पावर मेरे अंदर है, और अगर वो पावर प्रकट हो जाए तो कैसा होगा? आप समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? तो हम पहले अंदर से निर्णय करें कि आप पॉजिटिव के नाम पर इस संसार में दौड़ मत लगाएं। आपको जो संसार की दौड़ लगाने के लिए बताया जा रहा है वो एकदम झूठ है। संसार में 1 करोड़ आदमी दौड़ लगाता है और उसमें से 1 आदमी सफल होता है, तो वो 1 आदमी भी दौड़ लगाने से सफल नहीं हुआ है। अगर दौड़ लगाने से सफल होते तो वो 99,999,999 आदमी क्यों नहीं हुए? अगर वास्तव में हर आदमी रजनीकांत कंडक्टरी करने से बन सकता है तो इतने कंडक्टर घूम रहे, क्यों नहीं बनेगा रजनीकांत? आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो आपको कह रहे ये तो सब भाग्योदय की व्यवस्था है, उस जाति का उसका उदय है, उसका वैसा यशस नाम कर्म का उदय था, इसलिए वो वहां पहुंच गया। और बेचारे 99,999 का नहीं था और वे दुनिया की चकाचौंध में कहीं खो गए। लेकिन आपका ध्यान वो 99,999 में खो गए, आपका वहां जाता नहीं और आप एक के पीछे पड़ जाते हो। और वे जो 9,999 में दौड़ लगाई थी ना, उसी को देख के लगाई थी, और वो जो बन सकते थे वो भी नहीं बन पाए, जो आनंद ले सकते थे वो भी नहीं ले पाए। देखो भाई, संसार में आप जब देखते हैं, जब आप 10वीं पढ़ते हैं, 12वीं पढ़ते हैं, तो आपके मन में पढ़ाई 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 और भय रहता है, बस 10वीं क्लास पास हो जाओ, बहुत अच्छे नंबर से 10th पास हो जाओ तो मजा आ जाएगा। लेकिन मजा आता नहीं है। जैसे आप 10th क्लास अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं, 12th आप पास हो जाते हैं, तुरंत
थोड़ी देर अच्छा लगता है, फिर एक विकल्प, फिर एक भय हमारे जीवन में फिर करके आता है कि नंबर तो अच्छे आ गए, अब कॉलेज अच्छा मिल जाए। फिर एक भय का जन्म होता है, फिर आप अच्छे कॉलेज की तलाश करते हैं, फिर एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है और आप पढ़ के निकलते हैं, फिर आपको अच्छा लगता है कि चलो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन तुरंत एक फिर नया उससे भी बड़ा भय आपके सामने खड़ा हो जाता है कि अच्छी नौकरी मिल जाए। आपको जैसे तैसे नौकरी मिल जाती है, फिर उससे भी बड़ा भय कि अब अच्छी पत्नी मिल जाए, क्योंकि अगर अच्छी पत्नी नहीं मिली तो जिंदगी बर्बाद है। पत्नी मिल जाती है और भाग्य से अच्छी मिल जाती है, आपको लगता है चलो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर अब बच्चा ढंग का हो जाए, अगर लगड़ा लुगड़ा हो गया तो आप फिर एक भय, और वो बहुत बड़ा भय है, कोई छोटा मोटा भय नहीं है। लेकिन मजेदार बात है, आपके पुण्य के वजह से वहां से सही पढ़ते चले जाते हैं और आप आगे बढ़ते जाते हैं, भय भी आगे बढ़ता चला जाता है और आपका भय रुकता नहीं और आप भी नहीं रुकते, और आपका बच्चा हो जाता है तो पहले अपने बारे में जो भय पाल रखे थे, अब वो सारे भय आप बच्चे में जाके पैदा कर लेते हैं कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ जाए, बढ़ जाए, पास हो जाए, डिग्री मिल जाए, नौकरी मिल जाए। पहले खुद की पत्नी की टेंशन थी, अब अच्छी बहू मिल जाए। देखो जिनकी जब पीढ़ी दर पीढ़ी कहते ना, हम सब पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी दुखी आदमी। सर हमारी 100 पीढ़ी, हमारे 100 पीढ़ियों से तो दुखी हो। और पहले तो देखो तब गजब की बात है कि नहीं, पिता जितनी चिंता करता था उतनी चिंता बेटा भी कर रहा है। कर रहा कि नहीं कर रहा? पिता किसकी चिंता कर रहा? पहले तो अपनी करी सारे जीवन भर, पर जब बड़ा उसका बच्चा हो गया तो उसकी करने लगा। फिर वो वैसे ही चिंता है, खुद की भी है, खुद का स्वास्थ्य भी है, खुद की परेशानियां भी हैं, खुद के भी लड़ाई झगड़े हैं, खुद की भी पत्नी है, उसकी टेंशन, एक टेंशन, संसार किसका नाम है। फिर बेटा बड़ा होने लगा, साथ में बेटे की टेंशन, फिर बेटे की पत्नी आ गई, उसकी और टेंशन, माने आपकी टेंशन ऐड होती चली जाती है, पुरानी टेंशन जाती कहीं नहीं और नई टेंशन ऐड होती चली जाती है और टेंशनों का पिटारा लेके ये जीवन समाप्त हो जाता है। इच्छाएं बढ़ती जाती है जीवन में। इच्छा नहीं, टेंशन। आपको भी अपनी अकेली टेंशन थी, आप पत्नी ले आए, फिर पत्नी की टेंशन, फिर उसके साले की टेंशन, फिर उसकी साली की टेंशन। एक टेंशन थोड़ी है, क्योंकि पत्नी अपने मायके से कुछ टेंशन लेके आती है, आप अपने घर से कुछ टेंशन, दोनों मिलकर टेंशनों की चर्चा में टेंशन करते हैं। पत्नी कहती है देखो आपसे मैंने शादी करी, आप बहुत अच्छे हो, आपको बड़ा अच्छा लगता है, और वो कहती मैं आपको तब अच्छा मानूंगी जब आप मेरी बहन की शादी करा दोगे। भाई अच्छा, और देखो मेरे भाई का काम थोड़ा कम हो रहा है, आप उसकी हेल्प करो। ठीक है साहब, अल्लाह 10-20 टेंशनें वो ले आई, फिर तुमने भी अपनी टेंशनें बताई कि देख तू बहुत अच्छी है लेकिन मेरी माँ की सेवा कर रहा। समझ में आया? हाँ करेंगे मेरे पिता की सेवा करना। देखो मेरे घर की लोग मर्यादा, इज्जत मर्यादा कौन सी क्या क्या होती है उसको बना के रखना, सब तेरे हाथ में है। हाँ तुम टेंशन मत लो। अरे टेंशन क्या मत लो, टेंशन तो चालू हो ही गई। और पत्नी पति से कहती तुम टेंशन मत लो, और पति पत्नी से कहता तुम टेंशन लो मत लो, लेकिन दोनों एक दूसरे से कहते टेंशन मत लो, लेकिन दोनों टेंशन लिए रहते हैं। इसी का नाम संसार है। और ये जीवन आगे बढ़ता जाता है और आपको समझ में नहीं आता कि जीवन में हो क्या रहा है, आपको कुछ नहीं पता। फिर आप एक दौड़ में, एक रेस में हिस्सा ले चुके होते हैं और आपको नहीं पता कि लोग क्यों दौड़ रहे हैं, दुनिया कहाँ जा रही, फिर आपको कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि आपके अंदर एक दबाव कन्वर्ट हो चुका होता है कि अगर आपने रेस में हिस्सा नहीं लिया, आप दौड़ नहीं लगाए तो आप पीछे रह जाओगे। दुनिया कहाँ दौड़ रही है आपको इससे कोई मतलब नहीं। आपके बाजू वाला करोड़पति बन गया, उसके बाजू वाला बन गया, आपका साला करोड़पति बन गया, आपके जमाई वो और क्या क्या होते हैं, जो भी रिश्ते सबके सब पैसा कमाने में लगे। अब आप यहाँ अध्यात्म सुनने में लगे तो आपको लगता है ऐसा ना हो यार मैं पीछे रह जाऊँ। तो अपन को ऐसा अध्यात्म बहुत अच्छा लगता है जो अपने को पैसा कमाने से नहीं रोकता। चौथा प्रस्थान,
बहुत कमाओ लेकिन उसे अपना मत मानो। अब वेरी गुड, ये धर्म बहुत अच्छा है। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि इस धर्म में ये कहते कमाओ भी लेकिन अपना मत मानो तो सब में सब रहेगा। अपन कहते वेरी गुड, ये तो बहुत आसान है, हम अपना नहीं मानेंगे और कमाते रहेंगे। कल कोई भाई पूछ रहा था कि पंडित जी कमाना तो पड़ेगा, घर गृहस्थी है, काम तो करना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ करना तो पड़ेगा, समझ में आया कि कमाना भी पड़ेगा, लेकिन आप अगर अपने जीवन में कमाना क्या है, कितना कमाना, किस लिए कमाना, क्यों कमाना, कमाने का क्या मतलब है, अगर इन सब बातों का आपको होश नहीं है और आप बेहोशी की तरह लगे पड़े हैं, कमाते रहते हैं, तो आप कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। सम्यक दृष्टि माने क्या? सम्यक दर्शन माने क्या? जो संसार में रहते हुए भी, घर गृहस्थी में रहते हुए भी जिसकी रुचि गृहस्थी में नहीं है, जिसकी रुचि कमाने में नहीं है, जिसकी सुख बुद्धि संसार से टूट गई है, वो आपको दिखता तो आपके जैसा है लेकिन वो अंदर में आपके जैसा बिल्कुल नहीं होता है। वो अंदर में अपने आत्मा में ही अपनापन करके बैठा है और वो निरंतर अपने आत्म स्वरूप में रमने की चुपचाप तैयारी करता रहता है। वो एकांत खोजता रहता है। उसने रेस में भाग लेना बंद कर दिया है। वो पैसा इसलिए नहीं कमाता कि पड़ोसी बहुत कमा रहा है, वो अपनी कसाई के हिसाब से चलता है। अच्छा बताइए विपिन जी, आप अपनी कसाई के हिसाब से चलते हो पड़ोसी की? बोलो, सच बात बताओ। आप नोटिस करना, बेहोश आदमी कभी अपनी कसाई के हिसाब से भी नहीं चलता, वो हमेशा दूसरों के हिसाब से जीता है। मिथ्या दृष्टि माने जो दुनिया कर रही है उसे वो करना है, उसे खुद क्या करना है उसे पता नहीं। आप समझ गए? पकड़ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आप देखना अपने जीवन में, आपने जो कपड़े पहने वो भी अपनी कसाई के हिसाब से नहीं पहनते। दुनिया को अच्छे लगे आप वो कपड़े पहनते हो। आप जितना भी उठते बैठते हो, आप जो भी आसन पालते हो वो दूसरों के लिए पालते हो, और धर्म वो है जो अपने लिए किया जाता है। आप समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? हमारा अनुशासन बाहर से आता है और धर्म का अनुशासन अंदर से आता है। जब आपका आचरण आपके अंदर से आता है तब वो असली अनुशासन कहलाता है। आप चुप इसलिए बैठे हो कि सब लोग चुप बैठे। अगर अभी सभी गाने बजाने लगे, ताली बजाने लगे, आप भी बजाते। जैसे कभी होता ना, आगे वाले ने ताली बजा दी तो वहां की कहते तुम बजाओ, और उसे पता ही नहीं कि तुमने बजाई क्यों है। रियल में, लेकिन अपन रेस में है ना, रेस में, और अपन को लगता है ऐसा ना हो यार अपन गधों की रेस से बाहर हो जाए। एक सर्कस में दो आदमी गए सर अपना वो घूमने के लिए चिड़ियाघर, और एक आदमी को चुटकुला सुना रहा था, तो सारे जानवर हंसे गधे को छोड़कर। तो उसने कहा यार तुम्हारा एक गधा नहीं हंसता। बोले कोई बात नहीं। अगले दिन फिर गया तो देखा सब जानवर नहीं हंस रहे थे, वो गधा हंस रहा है। तो बोले आज तो ना, बोले से कल की बात आज समझ में आएगी। आप समझ रहे? ऐसे हम और आप अपने जीवन में, मैं प्रवचन में क्यों जाता हूँ, मैं आत्मकल्याण क्यों करना चाहता हूँ, मुझे सम्यक क्यों प्राप्त करना है। ये सारे लोग बोलते संसार में दुख है, संसार में सुख नहीं, क्या वास्तव में दुख है? अरे यहाँ तक कि हम संसार में दुख है ये बात की सुन सुन के बोलते हैं। रियल में हमें क्या दुख है, और हमारा जो दुख है उसका धर्म से कोई संबंध नहीं। अब समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? धर्म अलग चीज है, और आपके जो दुख है, जैसा भूख लगती, प्यास लगती, ये लगता, वो लगता, घर गृहस्थी, आचार्य भगवंत कहते भैया ये आत्मा में है ही नहीं, आत्मा का इनसे कोई संबंध ही नहीं। सारी दुनिया में हम आत्मा की बात नहीं सुनना चाहते, हम धर्म की बात नहीं सुनना चाहते, हम सब पुण्य की बात सुनना चाहते हैं, हम सब पुण्य कमाना चाहते हैं। आपने कभी सोचा अपन पुण्य क्यों कमाना चाहते? पुण्य क्यों कमाना चाहते हो आप? लोग वीतरागी भगवान की पूजा नहीं करते और रागी जैसी देवी देवताओं की पूजा करते। पहले भाई पूछ रहे थे आप लोगों में से कि साहब आपने कल कहा कि रागी जैसी देवता
वो पूजना कोई धर्म नहीं है, वे कोई सच्चे वीतरागी नहीं है, तो वे उनके बाजू में क्यों खड़े रहते हैं? यक्ष वगैरह जैसे बाजू में खड़े रहते ना प्रतिमा के बराबर में, भगवान के बराबर, तो वो क्यों खड़े रहते हैं? तो वो इसलिए खड़े रहते हैं कि हमारे भगवान देवों के देव हैं, जिनेंद्र देव हैं। वो ये प्रतिबिंबित करना चाहते प्रतीक के रूप में कि ये देवी देवता भी इनको नमस्कार करते हैं, ये भी इनकी पूजा अर्चना करते हैं। समझ में आया? सो तुम इन देवी देवताओं के पीछे ना पड़कर वीतरागी भगवान को नमस्कार करना। लेकिन लोगों ने ऐसे उल्टी पट्टी पढ़ा दी, बोले ये भगवान तो वीतरागी हैं, ये कुछ नहीं करते। अच्छा, ये बात तो सही है। और एक बात बताओ, वीतरागी भगवान कुछ करेंगे क्या? क्योंकि तो वीतरागी है, उन्हें तो ना तुम्हारी पूजा से कुछ लेना देना है, और ना तुम्हारी भक्ति से कुछ लेना देना है, और ना तुम्हारी निंदा से कुछ लेना देना है। बोलिया ये तो बहुत सही बात है। तो फिर तो बोले जो आजू बाजू में बैठे हैं ना, ये रागी द्वेषी हैं, ये भक्ति से प्रसन्न होते हैं और निंदा से दुखी होते हैं। तो तुम इनकी भक्ति करोगे तो ये तुम्हारे बिगड़े काम बना देंगे, और हमारा मन तो बिगड़े काम बनाने का है। हमें वीतरागी तो होना नहीं, हमें भगवान तो बनना नहीं, तो हम लोग जो है वो अन्य देवी देवताओं को पूजने लग जाते हैं। इतनी बात समझ में नहीं आती कि जब साक्षात जिनेंद्र देव हमें मिल गए, वीतरागी भगवान हमें मिल गए, जिनके सामने देव नतमस्तक होते हैं। अरे भाई साहब, जब वे देव को इतना सब कुछ मान के पूछते हैं, तो हम उसको छोड़कर उनको माने जो उनको पूछते हैं। ये कितनी आश्चर्य की बात है, सोचने की बात है, समझने की बात है। तो वास्तव में तो एक बात बता, जो रागी द्वेषी हैं वो तो लेते देते होंगे ना। आपको ऐसा लगता है कि ठीक है भगवान वीतरागी हैं, लेकिन जो रागी द्वेषी हैं वे तो अपनी उनको पूजा करो तो प्रसन्न होते होंगे। सुनो, ये कितनी छोटी सी बात है। अगर देवी देवताओं को प्रसन्न करने से पैसा बढ़ता या अनुकूलताएं जो कुछ भी आप बोलते हो वो बढ़ता, तो फिर हमसे ज्यादा तो मानने वाले अन्य लोग हैं। उनके यहाँ तो जो कुछ है वो देवी देवता ही है। तुम तो थोड़ा वीतरागी को भी पूज लेते हो और थोड़ा उनको मन तुम्हारे तो 50-50 है। वे तो 100% ही उनको पूजते हैं ना। फिर तो हिंदुस्तान को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होना चाहिए था। वो रसिया तो भगवान ही को नहीं मानता, उसके पास तो कंगाली होनी चाहिए थी। नहीं समझ में? और अमेरिका जिस भगवान को मानता है उसे तो भगवान नहीं मानते। तो फिर तुम्हारे पास तो सब कुछ होना था, उनके पास तो कुछ नहीं होना था। इतने भी लॉजिक लोगों को समझ में नहीं आ रहे। इतना पढ़ना लिखना, आपको पढ़ाना लिखाना, मैं पहले सोचता था जब मैं गांव में रहता था, तो हमारे गांव में भी लोग जैनी भाई ग्रीक विद्या दृष्टि थे, बहुत सारे जो आते थे तो जल चढ़ाना, ये करना, वो करना और जो कुछ भी। लेकिन मैं तो नहीं जाता था कभी, क्योंकि मुझे तो पक्का अपना वीतरागी धर्म के बारे में पता था कि सच्चे वीतरागी देव शास्त्र के अलावा और कोई भी पूजने मानने योग्य नहीं है। और हमारे यहाँ भगवान की पूजा भक्ति सांसारिक सुख पाने के लिए नहीं करते, हमारे यहाँ तो उनके जैसा ही बनने के लिए पूजन भक्ति होती है। समझ में आया? तो जब मैं आगे पढ़ लिख के थोड़ा बड़ा, तो मैंने ऐसा विचार किया कि अब दुनिया में साक्षरता बढ़ रही है, लोग पढ़ने लिखने में आगे जा रहे हैं, तो एक ग्रीक मिथ्यात्व खत्म हो जाएगा। ऐसा मैंने सोचा कि भाई लोग पढ़ जाएंगे, समझ जाएंगे कि मूर्ख बनाने के धंधे, समझ में, कोई झाड़ फूक करने से कुछ नहीं होता। लेकिन मजेदार बात है, पीके भी आ गई। कौन आ गई? पीके। और ओ माय गॉड भी आ गई। तो जब मैंने देखा कि चलो अब पीके आ गई, अब तो दुनिया सुधर जाए, लेकिन पीके देख भी आए लोग, फिल्म सुपर डुपर हिट भी हुई, लेकिन बाहर निकल के फिर जल चढ़ाने लगे। ओ माय गॉड आ गई, उसने बहुत कुछ दुनिया की सच्चाई दिखाई, ये सब कोई ऐसा नहीं होता। फिर भी लोगों ने ताली भी बजाई
और बड़े खुश भी हुए और बोले साहब आपने बहुत अच्छी फिल्म बनाई और सुपर डुपर हिट हुई। और मुझे इस बात की खुशी कि लोगों ने ऐसी फिल्म सुपर डुपर हिट तो करी। मैंने कहीं ना कहीं आपके मन में ये बात समझ में तो आती है, लेकिन समझ में आने पर भी वो भय इतना है कि वो थोड़ी देर बाद समझ चली जाती है। ऐसे अध्यात्म स्टडी सर्कल में मैं जब भी आता हूं तो बड़ी प्रसन्नता से लोग सुनते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आप तो समझ गए और बड़े खुश होके जाते हैं। लेकिन जब लौट के आता हूं तो वापस वहीं के वहीं मिलते हैं और इस पर ताली बजा रहे। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? आपको पता है क्यों? आपको इतना भय, इतना भय, इतना भय, इतना भय कि आपके सामने से सत्य गुजर जाता है और आपको वो सत्य टचिंग करके जाता है। आपको लगता भी अरे सही कह रहे हैं, लेकिन आप जैसे ही बाहर निकलते हो, जैसे ही अपने घर परिवार में जाते हो, आपको वो भय, वो आपकी परंपरा आपको जकड़ लेती है। ये दुनिया कितनी बेरंगी है। मैं भी मांगी लाल जी को कह रहा था कि दुनिया कैसी है, यहाँ पर धर्म परिवर्तन करने की गुंजाइश है। आपको धर्म अपनी आजादी से नहीं चुनने देते लोग। माँ बाप आपको विषय अपनी आजादी से चुनने देते। आप कहते नहीं मुझे सीए बनना, वो कहते बहुत अच्छा बेटा जो तुम्हारा दिल करे। वो कहता नहीं पापा मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हाँ बेटा तुम वो करो, आपको जो इच्छित करे। लेकिन वो कहे पापा मुझे तो दिगंबर धर्म अच्छा लगता। ओह माय गॉड, पापा मुझे तो वीतरागी धर्म अच्छा लगता है, मुझे देवी देवताओं को पूजना समझ में। कल से तेरा पाठशाला जाना बंद। मैंने आपने देखा ये दुनिया धर्म के मामले में बड़ी बेवकूफ है, बड़ा अंधकार है, बड़ा अंधविश्वास है। आज से वो खाली हमारे यहाँ नहीं, हर धर्म में, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसी हो, चाहे ईसाई हो, सब अपने अपने धर्म पे अपने अनुयायियों को जकड़ के रखना चाहते हैं। हमारा एक भी आदमी कम ना हो जाए। जैसे कोई सेना चल रही हो, जैसे कोई राज्य चल रहा हो, कैसा हमारा एक आदमी दूसरे राज्य में न चला जाए। कम से कम आदमी को धर्म चुनने की तो आजादी होना ही चाहिए। धर्म मेरी व्यक्तिगत चीज है, समाज में कभी धर्म नहीं होता, ध्यान रखना। समाज परंपराओं से चलती है, ढर्रे खाते से चलती है और समाज अधिकतर रागी देसी देवी देवताओं से चलती है। वीतरागी से समाज नहीं चल सकता। बिल्कुल जी, क्यों नहीं चल सकता वीतरागी भगवान से? देखो एक विकास दिव्य कीर्ति है हमारे दिल्ली में, आईएएस की तैयारी कराता है। वो एक दिन बोले, पूछा किसी ने, जो भी बोलते रहते हैं कि दिगंबर धर्म जो वास्तव में जो जैन धर्म है, ये दुनिया में इसकी जो वैज्ञानिकता है वो बड़े बड़े वैज्ञानिक मानते हैं और ये मानते हैं कि इस धर्म में कुछ सच्चाई है, इसमें अंधविश्वास के लिए कोई जगह नहीं है। क्योंकि जैन धर्म को जो अंधविश्वास में ले जाने वाले लोग हैं वे वही लोग हैं जिनने कभी जैन धर्म को गहराई से नहीं पढ़ा। जैन धर्म के मूल में ना तो घृत मिथ्यात्व है, ना देवी देवताओं को पूजने की बात है और ना इस तरीके का क्रियाकांड है। अगर आप स्टडी करते हैं, आप जैन धर्म को पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं तो, लेकिन आप नहीं पढ़ते और आप गुरुओं के भरोसे चलते हो तो वे अधिकतर जो गुरु भी बनते हैं वे भी देखा देखी और भावनात्मक इमोशनल हो के बनते हैं। वे भी कोई स्वाध्याय ढंग से नहीं करते। अगर कोई भी आदमी ईमानदारी से स्वाध्याय करेगा, चाहे वो श्वेतांबर हो चाहे दिगंबर हो, मैं किसी के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सबके लिए कह रहा हूं। हमारे आचार्य भगवंत ज्ञानी धर्मात्मा लोग शास्त्रों में जो वीतरागता की चर्चा करके गए हैं, जो वस्तु के स्वरूप की चर्चा करके गए हैं, अगर उसे गहराई से आप पढ़ेंगे तो आप सच्चा धर्म अपनाए बिना नहीं रहेंगे। ये मेरी गारंटी है। आचार्य भगवंतों ने स्वाध्याय परम तपा कहा कि स्वाध्याय करो, वो परम तप है। माने आपको इसकी आश्चर्य होगा कि स्वाध्याय को परम तप कहने के पीछे आचार्यों का क्या लॉजिक था, क्या कारण था। उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो अनशन है
व्रत उपवास में उनको उनने परम तप नहीं कहा। उनने 24 घंटे भोजन नहीं करने को, 48 घंटे भोजन नहीं करने को परम तप नहीं कहा। उन्होंने कहा स्वाध्याय परम तप। ये बहुत बड़ी बात है कि सब स्वाध्याय करना तप है। हाँ, स्वाध्याय करना तप है, क्योंकि स्वाध्याय के ही माध्यम से पता चलता है कि वास्तविक तप क्या है। स्वाध्याय करे बिना आप कभी तप का स्वरूप नहीं समझ सकते। तप क्या चीज है, तप माने क्या, लेकिन हम स्वाध्याय नहीं करते। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि जब ये बात आई कि जैन धर्म इतना वैज्ञानिक दर्शन होने के बाद भी, और विकास गुप्त कीर्ति IAS की तैयारी कराते और वो पढ़ते, बहुत पढ़ता, सब कुछ, सब दर्शनों को गहराई से पढ़ता, तो उसने भी ये बात, और उसकी बात नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और यहाँ तक के भी मोदी जी भी जैन धर्म के बारे में बोले हैं। और इसके पहले ना जाने आइंस्टीन से लेके बड़े से बड़े राधा कृष्ण सर्वपल्ली से लेके राजेंद्र कुमार मिश्र से लेके, और मैं जितने नाम नहीं ले पा रहा हूँ वो भी आप जाके देख लेना। जैन धर्म को सारी दुनिया ने अन्य दर्शनों से अलग कोटि में रखा है। बोले इनके दर्शन में कहीं पर भी कर्तावाद नहीं है, इनके दर्शन में कहीं भी गुलामी नहीं है, इनके दर्शन में कहीं भी गुरुवाद की गुलामी नहीं। हमारे यहाँ गुरु जो है उसकी हमें गुलामी नहीं करना है। हमें गुरु के बारे में सिर्फ इतना बताया कि गुरु जब कोई मुनिराज बन जाते हैं, संत साधु हो जाते हैं, तो उनके भोजन वगैरह की व्यवस्था, समझ में आया, श्रावक को एक बार उनको भोजन करा देना है ताकि उनकी साधना चलती रहे। और हमें कोई भोजन, गुरु के चरण पकड़ के बैठे रहना है, और गुरु कभी भी तुम्हें चरण पकड़ के बैठाए रखे, ऐसा गुरु जैन धर्म में होता ही नहीं। जैन धर्म में तो कोई गुरु के चरण पकड़ के बैठा रहे तो वो 10 मिनट बाद कहेगा भाई साहब क्या कर रहे हैं आप कहोगे गुरुवर तेरे चरणों में, तो वो कह रहे हटो इधर से, वो तुम्हें चरणों में बैठने नहीं देगा। वो कहेगा अपने आत्मा को पहचान, तेरा आत्मा ही तेरा गुरु है, ऐसा जो बताए वो सच्चा गुरु है। तू स्वयं भगवान है, तू कोई कमजोर नहीं है, तेरे में स्वयं भगवान बनने की ताकत है, तू स्वयं में परिपूर्ण है, तुझे मेरे चरणों में कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है, तू अपनी आत्मा की शरण में जा, वहीं तुझे मिलेगा, ऐसा बताने वाला जैन धर्म में गुरु होता है। जो गुरु अपनी सेवा में लगा के रखे और तुम गुरु के चरण धोते रहो दूध से और उससे, तो तुमने अभी जैन धर्म का स्वाध्याय नहीं किया। हमारे यहाँ गुरु भक्ति तो है लेकिन अंधी भक्ति नहीं है। क्या बोले हमने? जैन धर्म में गुरु भक्ति तो है लेकिन अंधी भक्ति नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है जैनियों का कि स्वाध्याय के बिना इस सच्ची भक्ति की जगह अंधी भक्ति करने में लग गए। भैया बहुत गहराई से आपको समझना पड़ेगा, ये मनुष्य पर्याय, ये जीवन, ये दुर्लभ अवसर, ये बार बार नहीं मिलेगा। हमारे आचार्य भगवंतों ने, टोडरमल जी साहब ने तो ये कहा है। अच्छा, आप लोगों में से मोक्ष मार्ग प्रकाशक कितने लोगों ने पढ़ा? हाथ उठाओ। अब जिनने नहीं पढ़ा वो हाथ उठाओ, और तेज उठाओ, सोने का सिक्का दूंगा, और उठाओ। नहीं उठ रहे आप? क्यों भाई साहब, क्यों नहीं पढ़ा? आपको मोक्ष मार्ग प्रकाशक का परिचय नहीं है? नहीं, आपसे पूछ रहा हूं, बड़ी परिचय है। अच्छा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का परिचय कितने लोगों को नहीं? हाथ उठा। देखो, एक ही हाथ उठा, बाकी सबको परिचय है। अब आप सोचो, आप अध्यात्म स्टडी सर्किल पर आए और आपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक का अध्ययन नहीं किया,
और आपको पता है कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक पंडितों के पंडित, महापंडित, जिनकी क्रांतिकारी लेखनी समझ में आया, जिनका पांडितपना ये जगत स्वीकार नहीं कर पाया, जिनको हाथी के पैर के नीचे अपने प्राण गंवाने पड़े जिन शासन के लिए, जिनने अपना स्टेटमेंट नहीं बदला। राजा बहुत कहता था बोल दो, स्टेटमेंट बदल दो, कि तुमने जो लिखा वो झूठ होने का बेकार की बात है, ये पर्याय कल जाती थी अभी चली जाए, लेकिन मैंने जो लिखा वो परम सत्य है राजन। तुम्हें मरने मारने की धमकी किसको देते हो कि इसको हाथी के पैर के नीचे कुचल दो, और हाथी वो पैर नहीं रख रहा टोडरमल जी के ऊपर, तो कह रहा है हे गजराज तुम जीवराज हो, तुम क्या विचार करते हो, फटाफट पैर रखो ताकि मेरा आत्मा यहाँ से निकले, उस पर में कोई दम नहीं है। सोचो आप, ऐसी हिम्मत है। और ऐसे पंडित टोडरमल जी साहब आज से 300 वर्ष पहले हो गए, और आप उनका मोक्ष मार्ग प्रकाशक नहीं पढ़ पाए, तो आप सोचो आप कैसे जैनी हो गए। इस दुनिया में अगर सबसे पहले पढ़ने लायक कोई ग्रंथ है तो उस ग्रंथ का नाम है मोक्ष मार्ग प्रकाशक। समझ में आया? और मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़े बिना कभी 3 काल में समय सार ग्रहण नहीं हो सकता, और समय सार ग्रहण हुए बिना कभी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, और सम्यक दर्शन हुए बिना कभी हम सुखी नहीं हो सकते, चाहे हम कितने ही सुखी होने के उपाय कर ले और कर लो। अभी आपका मन नहीं भरा ना, कर लो कर लो कर लो, कोई बात नहीं, कर लो। कई लोग कहते हैं विपुल जी, मामीलाल जी, उल्लास भाई, कई मुझे मिल जाते हैं। कल भी एक बहन जी मुझे मिली थी, जितेंद्र भाई मिले थे, और भी मिल जाते हैं। इनकी बात नहीं है, लेकिन उनके कल आई तो इनके नाम से कह रहा हूँ। बोले साहब हमारे बच्चों की बहुत चिंता है, सबको ही है ना, हमारे बच्चे साहब जैन धर्म में नहीं लगे, है ना। तो मैं तो कभी करता नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ आप कब लगे? आप लग गए थे जवानी में कि आपने भी पैसे कमाने की रेस में पहले हिस्सा लिया था? लिया था ना, क्या लिया था? हमने भी बहुत पैसा कमाया, और आपके पति पत्नी दोनों, आपको भी विदेश यात्रा और ये यात्रा और वो यात्रा कितनी बढ़िया लगती थी। लेकिन आपका एक समय आया कि आपको पता था कि अब तो गई जिंदगी, और आपको उस पैसे में सुख दिखना बंद हो गया, आपको संयोगों में सुख दिखना बंद हो गया। तो हमारी तो वो दुकान है जो कभी बंद नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है कि तुम जहाँ जहाँ भटक रहे हो वहाँ कहीं सुख नहीं है। जो कुछ सुख है वो हमारी दुकान से ही मिलेगा। तो तुम्हारा बच्चा आज नहीं तो कल यहीं लौट के आएगा, आना ही पड़ेगा, क्योंकि संसार इतना बढ़िया नहीं है कि उसको लौट के यहाँ नहीं आए। संसार में आज तक कोई सुखी नहीं हुआ, न हो सकता है। हम सब ने भी बहुत दौड़ लगाई थी संसार में सुखी होने की, लेकिन लौट के आकर मोक्ष मार्ग की शरण में आ गए, तत्व ज्ञान की शरण में आ गए, और यहीं आके अच्छा लग रहा है। तो जो माँ बाप हैं, आप बच्चों की चिंता मत करो, लगाने दो दौड़, और कहा करो बेटे लगा 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 और लगा। मैं बैठा हूँ कि पापा मेरी हेल्प करो, दौड़ लगा दो, है ना। मैं तो नहीं करता, क्योंकि मैंने एक गलती कर ली, कुछ नहीं मिला। लेकिन मुझे पता है शादी करे बिना आदमी में समझ में नहीं आता कि शादी में कोई सुख नहीं। आज मैं सुबह एक चुटकुला पढ़ रहा था कल रात में कि हमेशा विवाहित आदमी से ज्यादा अविवाहित समझदार है। तो नीचे लिखा क्यों? क्योंकि उसने विवाह नहीं किया। आप समझेंगे कि भाई आचार्य भगवंत कहते हैं कि आप लगाओ संसार में दौड़। वे तो जंगलवासी वनवासी अपने आनंद में बैठे हैं, उनके पास चक्रवर्ती राजा महाराजा बड़े बड़े सेठिया जाते हैं। देखो गुरुदेव श्री के पास सुनाते, डॉक्टर साहब बताते कि जब गोदिका जी वगैरह आते थे तो ये लोग विदेशों में रहते थे, महीने महीने भर, 2-2 महीने, 3-3 महीने, कभी लंदन, कभी कहीं कहीं, तो लौट के आते थे। तो गुरुदेव श्री के पास आते थे और कहते
साहब मैं 6 महीने बाद लंदन से आया तो गुरुदेव कहते थे मर जा, क्या मर जा वहीं, समझ में? क्या करेगा इसका, क्या मिलेगा जीवन में, कुछ सुख शांति मिल रही है? ये नहीं साहब, वो तो बिल्कुल नहीं मिल रही, लेकिन आपके पास आता हूँ तो बड़ी मिलती, फिर यहीं रोकता क्यों नहीं? समझ में? ऐसा गुरु कहाँ समझाने मिले, ऐसा गुरु कहने वाला मिलना दुर्लभ हो गया है। आजकल के गुरु तो ये कहते हैं कि गुरुजी मैं लंदन से आया हूँ, बहुत अच्छा किया, और लंदन कैसा है, मेरी व्यवस्था बना ले जा। तो वो सेठ कहता है अच्छा, मतलब मैं तो भ्रम से सोच रहा था कि कुछ चक्कर नहीं, ठीक है आपको भी ले चलूंगा गुरुजी, चिंता क्यों करते हो? तो गुरुजी चेला तो आजकल ऐसे हो रहे, गुरुजी भी लंदन घूम रहे, चेला भी लंदन घूम रहा, और गुरुजी कह रहे सुन संसार में सुनी, वो कह रहा बिल्कुल ले, कितना बढ़िया लंदन है, मिलने हमारे संसार में कोई सुख नहीं। समझ में आया कि भ्रम टूटे तो टूटे कैसे? जिस गुरु के पास आके भ्रम टूट सकता था, वो गुरु ही तुझे भ्रम में डाल रहा है और तू उसे अपना गुरु मान रहा है, इससे बड़ा अज्ञान क्या होगा? गुरु खुद ही भ्रमित है। अरे पहले तो राजा महाराजा मुनिराज के चरणों में झुकते थे, चक्रवर्ती होते थे, तो कहो मुनिराज देख ले कि इसके अहंकार बहुत है, मुझे अपने को चक्रवर्ती समझ रहा, तो कहो सहज ही बोले ही नहीं, मौन रख ले। वो बैठा रहे आधा घंटा और वो तिल मिला रहा है। तिल मिलाता है ना, सेठ आ जाए कोई और पंडित जी नहीं बोले तो सेठ जी को एकदम लगता है हमारे पास, अरे पंडित बोलो बहुत हो गया, वो तिल मिला रहा है, तिल मिला रहा है, वो बोले ही नहीं, तो उसके अहंकार को चोट लगती है, फिर वो चला जाएगा। और इतने में ग्वाला आया, देखो गजब गजब की बात, ग्वाला आया और मुनिया सहज उपयोग बाहर आया, तो ग्वाला आके बैठ गया, और वो तो भाषा भी नहीं समझता कि नमोस्तु करना के कहते तो महाराज बच्चा को मैं झूठा, तो उससे कहते हे ग्वाले क्या कर रहा है, तो अपने स्वरूप को पहचान देख, जो अंदर जान देख रहा है ना वो आत्मा है, वो अंदर जानता देख, आगे सब जानता देखता हूँ, और सुन वो जो आत्मा है वही परमात्मा है, तू उस आत्मा को पहचान ले और उसे अपना मान ले तो तू परमात्मा बन जाएगा। उसे उपदेश दे दिया, उसे समझा दी बात, और वो चक्रवर्ती आया था उसको नहीं बोली, फिर चक्रवर्ती को पता चल गया कि ग्वाले को तो समझा दिया, मुझे नहीं समझाया, तो और कहाँ चोट लग गई। तो फिर आया महाराज कल मैं आया था, आप आधा घंटा तक मैं बैठा रहा, आपने 1-2 बार आंखें भी खोली, आपने मेरी तरफ देखा भी, लेकिन आप कुछ बोले नहीं, और कल मेरे मंत्री को मैं चुपचाप लगा गया था, देखा कि आप कुछ देर बाद ग्वाले को तो बोल गए, तो बोले देखो भाई ग्वाले में पात्रता थी इसलिए वाणी निकल गई, तुम्हारे अंदर पात्रता नहीं है इसलिए वाणी नहीं निकली। तो उसने कहा ये पात्रता क्या होती है? तो उसने कहा पहले अपना ये अहंकार नीचे गिरा के तू चक्रवर्ती है, ये मुकुट है ना इसको उतार गिरा के तब तुझे वाणी समझ में आएगी। ऐसे ही जब तक तुम सेठिया बन के धर्म समझोगे, अहंकार से बड़ा हूं मैं, वो सब कुछ जानता हूँ, ये सुन के प्रवचन सुनने आओगे तो बढ़िया से बढ़िया समय सार की चर्चा चलेगी, लेकिन आपको सम्यक दर्शन में निमित्त नहीं बन पाएगी। सम्यक दर्शन में वही वाणी निमित्त बनती है जहाँ विनय और अति प्यासा और अहंकार रहे, जब होकर वो आत्मा की बात सुनता है तो वो समय सार उसे सम्यक दर्शन में निमित्त बनता है। भाई कोई छोटा बड़ा नहीं होता। देखो भाई आपको क्या लगता है, ये पंडित जी हैं, विवेक जी घर गृहस्थी वाले हैं, हमारे बच्चे जैसे हैं, ठीक है शास्त्रीय विद्वान, और हम तो इनके गुरुओं को भी सुन चुके, समझ में आया, ये तो बच्चे ही है, ऐसा आपको लगता है। अब बहुत बड़ी गलती में हो, धर्म में गलती कभी नहीं करना चाहिए, और हम अक्सर एक गलती कर जाते हैं क्योंकि विवेक नहीं बोल रहा है, यहाँ बैठ के विवेक नहीं बोल रहा है। इसके पहले यहाँ डॉक्टर हुकुमचंद भारल साहब बोलते थे, वो नहीं बोलते थे, और उसके पहले कोई और बोलता होगा, वो नहीं बोलते। यहाँ महावीर की वाणी बोली जा रही है, किसकी वाणी बोली जा रही है? तो आपको उतनी ही श्रद्धा से सुननी है कि महावीर की वाणी सुन रहा हो।
ये तो कभी विवेक के गले से निकलेगी, कभी डॉक्टर साहब के गले से निकलती थी, और आने वाले समय में हो सकता है कि आप बैठे रहो, मेरे से भी जूनियर आएगा वो बोलेगा, उससे भी जूनियर आएगा वो बोलेगा, लेकिन वो वाणी किसी की है ही नहीं, वो सर्वा की भी वाणी है। ये तो कहने वाला बदल जाता है, लेकिन वो वाणी को तत्व नहीं बदलता। और हम क्या करते हैं, हम फोकस हमेशा जो सुनाने वाला है उसकी तरफ कर लेते हैं। और देखो, सुनने का भी क्या ढंग है, सुनने का भी क्या मजा है। हमेशा लगता है काश विवेक जी की जगह कोई त्यागी वृत्ति साधु संत होते तो मजा आ जाता, उनकी वाणी सुनते। लेकिन मैं गारंटी देता हूं, वो भी अगर सुनाते तो यही सुनाते। समझ में आया? तो आप जब ये तत्व ज्ञान सुनते हो तो संत साधु की वाणी से कुछ नहीं होता, पंडित से कुछ नहीं होता, आचार्यों से कुछ नहीं होता, क्योंकि वे तो निमित्त मात्र हैं। जो असर होता है वो आपकी श्रद्धा से आप में होता है। अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ मुझे सुनोगे माने वाणी सुनोगे, तो आपको उतना ही असर करेगी जैसा कुंद कुंद बोलते तो करती। समझ में आया? लेकिन आपकी श्रद्धा में अगर ये है कि हाँ ठीक है सुन लेंगे, तो भाई साहब खेल खत्म हो जाएगा। देखो, आइंस्टीन की कहानी है ना। आइंस्टीन का जो ड्राइवर था, तो वो आइंस्टीन जाता था लेक्चर देने, तो वो ड्राइवर में क्या करता रोज बैठ बैठ के, तो वो आइंस्टीन के लेक्चर वो भी सुनता था बैठे बैठे। और इतने लेक्चर सुने कि उसे कई लेक्चर शब्द टू शब्द याद हो गए। और एक जगह यात्रा में दोनों लेक्चर देने जा रहा था आइंस्टीन, तो वो ड्राइवर बोला कि महाराज एक बात बताओ। गुरुजी बोले आप जो आज लेक्चर देने जा रहे हो ना, मुझे शब्द टू शब्द याद है। उन्होंने कहा सुना, तो सुनाया तो अचंभित रहे। तो उन्होंने अपना कोट उतारा, अपनी टोप उतारी, और तू लगा अब आइंस्टीन तू। क्योंकि पहले फोटोग्राफी तो थी नहीं कि भाई कौन आदमी, यार लोग जानते तो थे नहीं कि आइंस्टीन कौन है, बस नाम सुना होता था। तो खुद बन गए ड्राइवर, और ड्राइवर को बना दिया आइंस्टीन। ठीक, और बोले लेक्चर दो। तो उसने कहा महाराज ये क्या कर रहे? बोले पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आइंस्टीन हो तुम और लेक्चर दो। कोई तो उसे तो याद था, तो गया, तो लोगों ने ताली बजाई, आइंस्टीन आ गया, और आइंस्टीन ड्राइवर बन के पीछे खड़ा हो गया। और उसने लेक्चर दिया तो जनता को उतना ही रोमांच, उतना ही आनंद, समझना, पूरा आनंद आ रहा। लोग कह रहे वाह 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 वाह, और लेक्चर दिया। आइंस्टीन भी बोल तो देख रहा क्या बढ़िया बोल रहा है। वो जनता तो मंत्रमुग्ध हो गई। जनता तो ये तक कहने लगी कि इस बार तो आइंस्टीन में कुछ नयापन है। बहुत बढ़िया। और जब लेक्चर खत्म हो गया तो प्रश्नोत्तर होते थे, तो आइंस्टीन वही प्रश्नोत्तर हुए। अब उसको प्रश्नोत्तर तो आते नहीं, तो पहले प्रश्न पूछा तो ड्राइवर घबरा जाए, और आइंस्टीन भी घबरा गया कि अब क्या करेगा। तो आइंस्टीन बोला, मानो ड्राइवर बोला, ये छोटे मोटे उत्तर मैं नहीं देता, ये तो मेरा ड्राइवर भी दे सकता है। और वही आइंस्टीन, तो बोलो बाप रे बाप, आइंस्टीन का तो ड्राइवर है होशियार है। अरे समझ में कि नहीं? तो भाई साहब अगर उनको मैं बता देता कि जी आइंस्टीन नहीं है ड्राइवर है, तो कोई सुनता? तो बताओ सुनाया किसने? ड्राइवर ने, आइंस्टीन ने? तो फिर ड्राइवर ने सुनाया तो उनको फर्क क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि फर्क सुनाने वाले से नहीं पड़ता, फर्क आपकी श्रद्धा से पड़ता है। जो यहाँ 40 किलोमीटर दूर जो मुझे सुनता है, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी होता है, और उसको पता है कि विवेक जी दिल्ली आए, सागर वाले दिल्ली वाले आए चौपाटी में, चलो चलो, और वो जितने भावों से आके सुनेगा, और उसको जो मेरी वाणी से ओज दिखेगा, जो आनंद आएगा, जो उसको ज्ञान मिलेगा, वो एक सामान्य व्यक्ति जो टाइम पास के लिए आ गया, जो सुनने के लिए आ गया, चलो यार सुनाते हैं, पहले भी 2-4 पंडित आए थे, अभी भी कोई पंडित आया सुन के, तो उसको वो असर नहीं होने वाला। इसका मतलब बोलने वाले से असर नहीं होता, आपकी जो श्रद्धा है असर तो उससे होता है।
इसलिए मैं कहता हूं तुम पंडित मत बदलो, तुम श्रद्धा बदलो। समझ में आएगा कि नहीं आया? और जो पंडित तुम्हारी श्रद्धा बदल दे वही असली पंडित। आई समझ में कि नहीं मेरी बात? देखो बहुत गहराई से, बहुत आपको समझना पड़ेगा, बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। ये जो तत्व ज्ञान मिला है, जो वस्तु मिली है, ये जो समझने की हमें क्षमता मिली है, ये बड़ी मुश्किल से मिली है भाई साहब। और अगर आपने ये चारों तरफ से सुख बटोरने में लगा दी और उसमें आपने स्वाध्याय को भी ऐड कर लिया तो आप बहुत बड़ी गलती में हो। चारों तरफ से सुख बटोरोगे तो आत्मा का कभी सुख नहीं मिलेगा। जब आप चारों तरफ के सुख छोड़कर एक आत्म सुख के लिए प्यासे हो जाओगे, तब आत्मा के सुख को पाने की पात्रता तैयार होती है। क्या जिनके अभी करोड़पति बनने के सपने हैं वे आत्मा को भी नहीं समझ पाएंगे। जिनने करोड़पति होने को बेकार समझ लिया कि कोई दम नहीं है, ये पैसे पैसे में धूल छे माटी छे, ये बात जिसकी समझ में आ गई उसे आत्मा समझ में आ सकता है। आप समझ में आ रहा है क्या कहना चाहे? अगर आप आत्मा की बात टाइम पास के लिए सुनते हैं, सुन लो तो भाई साहब काम नहीं चलेगा। चाहे आप बम्बई में के साथ बम्बई में बहुत बिजी लाइफ है, वो आप देखो, कोई बम्बई वालों को सम्यक दर्शन सरल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और आप ये कह के नहीं बच सकते कि हाँ बिजी लाइफ बहुत है पंडित जी, हम क्या करें। अगर है और आप आत्मा के लिए टाइम नहीं दे पा रहे तो इस लाइफ में आग लगा दो और कहीं और चले जाओ, क्योंकि सम्यक दर्शन बहुत जरूरी है। विपिन जी, मैं इसी बम्बई में आने वाला था जब मैं स्मारक से पास आउट हुआ। ये बम्बई में बैठा हूँ, ये बम्बई की कहानी सुना रहा हूँ। और तुम्हारे हीरे की लाइन में आने वाला था। और परमात्मा जी अनेकांत है ना, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और वो सब मुझे लाने वाले थे क्योंकि हम वो दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड थे। और बोले कि मैं तो बॉम्बे ही चल रहा था, वो यहीं रहते थे। मैंने कहा ओके, हमारा दोस्त इतना था और दादा से प्रेम भी रहता था, मैंने चला जाओ। आप विचार नहीं करोगे, सोच नहीं सकते। दादा को जब मैंने कहा कि मैं बॉम्बे जा रहा हूँ तो दादा ने कहा क्यों जा रहा है, वहां मत जा। नहीं जो है, लेकिन कोई जुनून, कोई पैसा कमाने की उड़क, बॉम्बे बॉम्बे बॉम्बे, ये बम्बई नगरिया तो देख बबुआ, समझ में आया? अपन भी फिल्मी स्टार, कुछ भी सुपरस्टार यही बनते सबके सब। मैं कहा तो बॉम्बे जाए। लेकिन मेरे अंदर क्या था, तत्व ज्ञान की बहुत गहरी पकड़ थी और मुझे देव शास्त्र गुरु के बिना नहीं रहना था। ये मेरे अंदर सिद्धांत है, उनके बिना नहीं रहना, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना बोले। तो संयोग की बात कि मैं पहले सागर चला गया, छुट्टी हुई हमारी, फाइनल पास आउट हुआ ना, तो 2 महीने की छुट्टी हुई और उसके बाद अगस्त में जुलाई में बॉम्बे आना। तो मैं घर चला गया और घर में कुछ काम था मेरे, एक मकान का, तो वो करवा रहा था मैं। तो मैंने बॉम्बे फ़ोन किया कि भाई बॉम्बे आने का क्या है। तो इसके पहले आ चुका था एक दोस्त, तो मैंने उससे पूछा कि भाई वहाँ की लाइफ तो सुनाओ मेरे को, जीवनचर्या क्या है, कितने बजे उठते हो। उसने बोला विवेक 6 बजे उठता हूँ। जल्दी उठा दो और बोले बस 6 बजे उठ के फटाफट रेडी होके, एक इधर वो कोई होते तुम्हारे 24 आवर्स क्या होते हैं, इधर फटाफट नाश्ता वास्ता करके भाग जाता हूँ ऑफिस। मैंने कहा भैया मंदिर, प्रवचन, स्वाध्याय, तेरे सब बेकार, ये नहीं हो सकता यार। अरे मैंने कहा मंदिर, बोले संडे टू संडे मिलते हैं भगवान। अरे मैंने कहा जो तो ईसाइयों का धर्म हो जाए। हमने कहा ये भैया क्या कह रहा, प्रवचन भी नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा भूल जा। तो मैंने कहा तू बॉम्बे भूल जा। और उस दिन मैंने मना कर दिया, मैं नहीं आऊँगा बॉम्बे। जबकि मेरी 5 साल की पूरी प्लानिंग थी, हर समय दोस्त और हम साथ में के बॉम्बे बॉम्बे, लेकिन मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा। जहाँ देव शास्त्र गुरु मुझसे छीन लिए जाए, जहाँ तत्व चर्चा मुझसे छीन ली जाए, वो चाहे धरती का स्वर्ग ही क्यों ना हो, चाहे वहाँ पैसे की बारिश ही क्यों ना होती हो, मैं ऐसी जगह पर रहना पसंद नहीं करूँगा। और मैं नहीं गया, और उसके बदले फिर मैं दिल्ली चला गया, क्योंकि दिल्ली गया ही था मैं 2 टाइम प्रवचन करने के लिए।
और जब से मैं दिल वहां गया, आज मुझे 17-18 साल दिल्ली में हो गए, पहले दिन से मेरे दोनों टाइम प्रवचन, और पहले तो 3 टाइम प्रवचन चलते थे, अभी 2 टाइम चलते। क्योंकि आपको आत्मा के लिए इस जगत का लोभ, इस जगत का वैभव, इसको ठोकर मारनी ही पड़ेगी। और मैं आपसे फिर भी कहता हूं, तुम्हारा अगर पुण्य का उदय होगा तो तुम ठोकर मारोगे तो भी आएगा, और अगर पुण्य का उदय नहीं होगा तो तुम उसके पीछे दौड़ोगे तो भी नहीं आएगा। ये दौड़ने वालों को आज तक कुछ नहीं मिला, और जो शांति से बैठ गया, गुरुदेव श्री बैठ गए, उन्हें सब कुछ मिल गया। और हमने बहुत दौड़ लगाई, फिर भी हमें कुछ नहीं मिला। तो ये जगत की दौड़ बंद करनी पड़ेगी अगर सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो। और अगर आप ये दौड़ बंद नहीं कर सकते तो आप भूल जाओ कि आपको सम्यक दर्शन हो सकता है। तो मैंने आपको 2-3-4 बातें जो कह पाया, कहीं गहराई से आप लोग समझना। और जो भी भाई बहन यहाँ बैठे हैं, देखो भाई, कोई पंडित तुम्हें मोक्ष में नहीं पहुंचा सकता, सम्यक दर्शन नहीं करा सकता, कोई गुरु महाराज तुम्हारा भला नहीं कर सकता, धर्म नहीं दे सकता, कोई तंत्र मंत्र की विद्या तुम्हें कोई सुखी नहीं कर सकती, कोई देवी देवता तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ये सब झूठ है, मिथ्यात्व है, अंधविश्वास है। इस सब से बाहर निकलो और स्वयं का स्वाध्याय करना सीखो, पढ़ना सीखो, अपने शास्त्रों का अध्ययन करो। मुझे शास्त्रों पर पूरा भरोसा है कि अगर तुम उनको पढ़ोगे तो वो तुम्हें सम्यक मार्ग बताए बिना नहीं रहेंगे। क्योंकि गुरु तो राग द्वेष कर सकते हैं, लेकिन शास्त्र कभी राग द्वेष नहीं कर सकते। इसलिए आप सभी लोग मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 6 ढाला का गहराई से समझ में आया, और फिर उसके बाद लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका, ये सब आप बालबोध भाग 1, 2, 3 ये सब पढ़ो गहराई से, ताकि हमारा ज्ञान सम्यक हो, हमारा निर्णय सम्यक हो, और हम तब जाके सम्यक दृष्टि बन सकते हैं। और हम सब सम्यक दृष्टि बने, आत्म कल्याण करें। इसी मंगल भावना के साथ मैं बात पूरी करता हूँ। पाँच मिनट 5 मिनट सभी बैठ जाए, सिर्फ 5 मिनट के लिए। આજે આપણે જે આપણે આટલી સરસ પરિસર વ્યાખ્યાનમાળા થાય છે, તેના જે સૌજન્ય કરતા છે એનું પણ થોડું અભિવાદન કરવાનું છે. દરેકને બેસી રહેવા વિનંતી. અતુલભાઈ ઉપર આવો. તો પહેલાં ઇન્વાઇટ રાજેન્દ્રભાઈ ચંદીલાલ જોગાણીજી અને માલતી ભાભી.